कि हम करें क्या, है ना। हमें तो खुद को नहीं पता, या हमें नहीं पता कि चीज हमें, ये तो पता है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, कैसे होती है। आपके केस में व्हाट शुड वी डू? तो उसके लिए हम लोग भी आपको पहले सबल बनाएंगे। इस यही रीजन है कि हम डायरेक्ट बच्चों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। पहले हम आपको अप्रोच करेंगे, आपको सबल बनाएंगे, फिर आपके साथ 56,000 स्टूडेंट तक पहुंचेंगे। अमाउंट जो स्टूडेंट का काउंट है, दैट इज वेरी बिग। हमारे पूरे टीम के लिए इसको रीच करना संभव नहीं है आपकी मदद के बिना। तो इसके लिए हमने सोचा है कि हम 5 दिन की एक फिजिकल करवाएंगे आपके स्कूल्स में, जहाँ पे हर स्कूल से दो दो टीचर जो है वॉलंटियरली आकर के वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम उनको पूरा करिकुलम डिटेल में बताएंगे। हम लोग जो ऑल का जो ऑनलाइन सपोर्ट है वो आपको भी देंगे। आगे हम बताएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा और आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। तो मतलब 5 दिन में कुल मिला के हम आपको इतना सबल बना देना चाहते हैं कि कल को कोई स्टूडेंट आता है या ग्रुप स्टूडेंट है तो आप उनकी क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, है ना। आप बिल्कुल उनके जो भी एक्टिविटीज वो प्लान कर रहे हैं, जो भी उनका स्टार्टअप प्लान है, कोई भी बिजनेस प्लान आपसे डिस्कस करता है बच्चा, तो आप उसको सही दिशा दिखा सके, टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट कर सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आइडिया तो है बट बच्चा इतना डिमोटिवेट होता है कि वो आगे काम करने को ही तैयार नहीं है। तो आप वैसे बच्चों के साथ उनको मोटिवेट कर सके। एंड हाँ, आप भी रिपोर्ट, हम लोग तो रिपोर्ट मेरे बैकएंड से रखेंगे ही, साथ साथ आप भी एक रिपोर्ट मेंटेन कर सके कि किस बच्चे ने कितना काम किया, किस बच्चे को क्या सपोर्ट चाहिए, कौन नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल जॉब वाले लाइन में ही जाना सकता है, विच इज गुड, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, वो उनकी चॉइस है। बट हम एक, आप पूरे सबल बन जाओगे ताकि बच्चों को आप हर तरीके से सपोर्ट कर सके। स्लाइड चेंज कीजिए। स्लाइड चेंज। तो 5 दिन का जो प्लान है, 5 दिन का जो इसमें जो जो चीजें इंक्लूड होने वाली हैं, दैट इज, पहला तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू होगा। पूरे जर्नी का हम आपको एक ओवरव्यू देंगे कि एक एक जो छोटी से छोटी पॉइंट्स है वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर, 5 दिन में आपको इतना पता रहेगा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होना है, कैसे होना है, फिजिकल ट्रेनिंग में कैसे क्या करना है, तो सारी चीजें का एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। जो आपके एलएमएस है, हम लोगों ने जो बच्चों के लिए बनाया सॉफ्टवेयर है, उसका भी एक्सेस आपको दिया जाएगा। हम लोग बताएंगे कि आपको मॉनिटर कैसे करना है, अगर आप खुद भी कुछ देखना चाहो तो कैसे देख सकते हो, हर बच्चे की इंडिविजुअल ट्रैक रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो। और अगर हर किसी, आप क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 का अगर कोई आपसे ग्रुप रिपोर्ट मांगे तो आप वो भी डाउनलोड करके आप सबमिट कर सकते हैं। स्लाइड चेंज कीजिए। ओके, अब स्टूडेंट्स की बात करें कि ये तो समझ में आ गया कि आप टीचर्स के साथ क्या करोगे, एंटरप्रेन्योरशिप जरूरी है, क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ क्लियर है। अब बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो यहाँ पे जो 10th से लेकर के 12th क्लास के बच्चे हैं, हम लोगों ने उसके लिए जो मॉड्यूल डिजाइन करा है, दैट इज 30 घंटे का, 9th एंड 10th का, 50 आवर्स फॉर 11th 12th। इसमें जो है आइडिया जनरेशन एंड वैलिडेशन पे हम लोग काम करेंगे। बच्चे का दिमाग किस दिशा में सोचे, कितना क्यूरियोसिटी के साथ सोचे, रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे समझे सोचे, हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। सेकंड जो आता है बिजनेस सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। बिजनेस सिमुलेशन मॉडलिंग मतलब बिजनेस कैनवास जो तैयार किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। पहले आइडिया आ गया, अब आप मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, आपका कोई कॉम्पिटिटर है या नहीं, उसको कैसे सोचना है, पैसे कहाँ से लाओगे, टीम साइज स्टार्टिंग में कितनी होनी चाहिए, कहाँ से काम करें, आगे आने वाले 2 साल 3 साल में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, फ्यूचर ग्रोथ क्या है आपके बिजनेस प्लान का। तो ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जो पेपर वर्क हम लोग करते हैं, ये करना बहुत जरूरी है, बच्चों को ये सिखाया जाएगा। थर्ड इज प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको प्रॉब्लम पता है, आपको बायर एंड लाइक, आपने बायर पता कर लिया, आपने अपना खरीदार पता कर लिया, तो आपको प्रोडक्ट भी पता है, लेकिन उस प्रोडक्ट को यूनिक कैसे बनाना है, इस विषय पे भी हम लोग बच्चों के साथ काम करेंगे, ताकि बच्चा समझ सके कि जो यूनिक चीजें हैं जो सिर्फ आपकी हैं, जो कॉपी ना हो सके, तो उसके टिकने के मार्केट में चांसेस ज्यादा होते हैं। इस पे कैसे काम करना है, अगेन हमारे मॉड्यूल्स में एट द एंड वी वुड बी कवरिंग कि एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस इन हैकाथॉन्स क्या है। एंटरप्रेन्योर चैलेंजेस
में अब जैसे जो एक बिजनेसमैन की कहे या एंटरप्रेन्योर की कहे तो जर्नी बहुत चैलेंजेस से भरी हुई होती है। आपको पैसे वाइज कभी स्ट्रगल देखना होगा, कभी बहुत सारा पैसा भी आएगा, कभी आपके प्रोडक्ट वाइज आपको इशू झेलना हो जाएगा, कभी आपके कॉम्पिटिटर की वजह से आप परेशान होंगे, कभी ग्रोथ की वजह से परेशान होंगे। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोगों के पास पूरा करिकुलम है। इसके लिए हम लोगों ने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए एक एक्टिविटी होती है हैकेथन, हम लोगों ने वो भी प्लान कर रखा है, जिसमें अलग अलग आइडिया बच्चे लेकर के आते हैं, बिजनेस प्लान। और उनमें से जो बेस्ट आइडिया होता है उसको कैश मनी अवार्ड, या फिर उसको अगर हमें लगता है कि किसी बच्चे ने वाकई आउट ऑफ द वे जाके कुछ बढ़िया सा बना दिया है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको बहुत सारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो बच्चों को प्रमोट करती हैं, उनसे जोड़ सके। या बहुत सारे लोग भी हैं, हिमाचल में भी बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों की मदद करते हैं, हम बच्चों को उनसे कनेक्ट कर सके। तो ये हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। स्लाइड आगे कीजिए। स्लाइड चेंज, हाँ। अब बात करते हैं बेनिफिट की, कि भाई आप इतना करवा रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है, क्यों करा रहे हैं। सबसे जो बड़ा है वो है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। अब आपको पता है कि अब हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नीड क्या है एंटरप्रेन्योर वाले क्लासेस की, बच्चों को यही क्यों पढ़ाएं। तो डेफिनेटली आपको कल को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम आपको सक्षम बनाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें हमारा एक फायदा, ये तो हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, हमारा एक फायदा ये है कि सोसाइटी के लिए बच्चों को बहुत ऑप्शन मिल जाता है कि वो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। बिकॉज इंडिया में अगर डाइवर्सिफिकेशन देखे तो भर भर के है। ऐसा और कोई देश नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें लाइक सो दैट्स व्हाट वी कॉल इनक्रेडिबल इंडिया। तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी इतनी ज्यादा है कि अगर बच्चा चाहे ना तो भर भर के अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है और कुछ बढ़िया कर सकता है। तो बच्चे का तो फायदा है ही, हमारा एज अ सोसाइटी वाइज हमारा भी उतना ही फायदा है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, कई सारे जो लोग गांव से जुड़े हैं, है ना, उनमें हजार चीज आज के जमाने में भी ऐसी है जो शहरी नहीं जानते, उनको कैसे प्रमोट करना है। तो इस चीज का भी फायदा होता है कि, है ना, रूरल एंटरप्रेन्योर जो उनकी अपनी आधुनिक चीजों को कैसे जोड़ सके। नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड। अगर हिमाचल की बात करें तो हम तो छुट्टियां मनाने ही हिमाचल आते हैं। तो उसके लिए बेहतर से बेहतर चीजें क्या हो सकती है, उसको कैसे काम करना है, बच्चे इस पे काम कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एज आई ऑलरेडी सेड कि आपके क्राफ्ट बड़े फेमस हैं, या तो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हो गई, आपका पहनावा हो गया। तो हिमाचल की कुछ आधुनिक चीजें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। उसको कैसे प्रमोट करना है, उसका लिए अलग मार्केट कैसे बनाना है, ये आपके यहाँ के लोग ही सोच सकते हैं। तो इस चीज को भी प्रमोट करना है। लोकल जॉब क्रिएशन, अगर कल को आपके दिमाग में, आप सपोज करें वीविंग का काम है, जो आपके यहाँ कारपेट्स बनते हैं, वीविंग का काम है, तो अगर कल को किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि चलो वीविंग वाले बिजनेस को प्रमोट करना है, तो हो सकता है वो 50 और लोगों को या ऐसी औरतों को हायर करेगा जो बुनाई का काम करती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ साथ उन 50 औरतों को भी रोजगार दे रहा है, जो कि हो सकता है उनको भी पैसों की जरूरत हो। तो इस तरीके से आप एक लोकल जॉब क्रिएट कर रहे हो, है ना। अब जरूरी नहीं कि आपको नौकरी लेने के लिए, है ना, दिल्ली मुंबई ऐसे भागना पड़े। आप अपनी जगह पे रह करके भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं और बाकी के 50 लोगों को भी मौका दे रहे हैं कमाने का। तो दिस इज क्रिएटिंग अ लोकल जॉब थिंग, राइट। नेक्स्ट इज यूथ रिटेंशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो डेफिनेटली अगर आप कोई छोटा सा काम कर रहे हो, अगर विविंग का काम भी किया तो 50 औरतें और इंगेज हो गई, तो आप पूरे कम्युनिटी को इंगेज कर रहे हो। और आजकल जैसे ये ट्रेंड हो गया है कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के बाद बच्चे दिल्ली मुंबई बैंगलोर चले ही जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पे रह के अपने कल्चर को प्रमोट कर पाएंगे और उनसे बेहतर कमा पाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद लोकल बिजनेस। डेफिनेटली आप वहाँ के लोकल स्टाफ के साथ जुड़ रहे हो, आप लोकल बिजनेस प्रमोट कर रहे हो, तो अलग अलग लोकल चीजों के साथ कोलैबोरेट करोगे तो इससे सिर्फ हिमाचल की इकोनॉमी भी फर्क पड़ेगा, वो भी बढ़ेगी, राइट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोग को चीज वैसी देखनी है जो सस्टेनेबल हो। हवा में कोई काम नहीं करवाना है, न तो करना है। डेफिनेटली हम लोग कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा डालने वाले हैं कि अपने स्किल पे काम करें। इन सारे पॉइंट्स को ब्रीफ आउट करते हुए वो ऐसा सोल्यूशन लेकर के आए जिसकी वजह से हिमाचल की चीज हिमाचल में रहे और
इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े, इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा बढ़े। स्लाइड चेंज करिए। स्लाइड चेंज प्लीज। ओके। नेक्स्ट इज करिकुलम एंड एक्टिविटीज, कि चलो सारी चीजें समझ में आ गई, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एग्जैक्टली, क्या पढ़ाओगे बच्चों को। तो हमारे पास इसमें जो पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल थिंग। हम लोगों ने भर भर के प्रैक्टिकल चीजें दी हैं, बिकॉज अगर थ्योरी देनी होती तो किताबों में अब तक बहुत है, न्यूटन के फॉर्मूले, साइंस के 1000 फॉर्मूले, ट्राइंगल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, हमें वो नहीं पढ़ाना। पढ़ना था जो पढ़ लिया, हमें प्रैक्टिकल चीजें पढ़ाना है कि रियल लाइफ में जीने के लिए तुम्हें क्या ज्ञान चाहिए। उसके लिए हमारे पास हम लोगों ने पूरा एक गेमिफाइड कंटेंट डिजाइन किया है। एलएमएस अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास भर भर के केस स्टडीज हैं, जिसमें मैक्सिमम केस स्टडीज वो हिमाचल की ही होंगी, ताकि बच्चा मोटिवेट कर सके, है ना। तो हम लोगों ने जो मॉड्यूलर कंटेंट डिजाइन किया है, कंटेंट में खूब सारे वीडियोस, लेक्चर्स, वेबिनार, सेमिनार होंगे, ताकि बच्चा मोटिवेट हो सके। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल चीजें पढ़ानी है बच्चों को, तो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए हम उनको बस किताबी ज्ञान नहीं देना चाहते, हम उनको फील्ड में भेजेंगे कि आप अपने आसपास की लाइफ को ऑब्जर्व करिए, फैमिली की लाइफ ऑब्जर्व करिए, फ्रेंड्स की लाइफ ऑब्जर्व करिए, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप दे सकते हो अपने ज्ञान से। तो कुछ ऐसा सोच के आओ। इस तरीके से हमें बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग चीजें सिखानी है। असाइनमेंट, क्विज़ेस, क्योंकि अब इतना भी भरोसा नहीं कर सकते बच्चों को कि आप सिखाया एंड उनको फील्ड पे भेज दिया। ट्रैकिंग इज मस्ट। तो बच्चों की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए हम लोगों ने मंथली या फिर क्विजेस, असाइनमेंट, टाइम टू टाइम उनका एवेलुएशन प्रोसेस चलता है, जो कि मंथली रिपोर्ट हम आपसे भी शेयर करेंगे, हायर अथॉरिटीज से भी शेयर करेंगे। और उनमें जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कुछ बेकार कर रहे होंगे, तो अगर हमें लगता है कि इन बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत है, तो हम करेंगे। जो अच्छा कर रहे हैं उनको सही डायरेक्शन में कनेक्ट करेंगे। एंड द लास्ट इज टीचिंग रिसोर्सेज। डेफिनेटली हम तो पढ़ा ही रहे हैं, बट आप टीचर्स, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आपके लिए भी मैनुअल, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन थिंग्स जो है आपको भी एक्सेस देंगे। स्लाइड चेंज करिए। सो अगर हम बात करें कि अगर जो ये पूरी जर्नी है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की, तो उसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कवर किए, लाइक इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट, क्यों पढ़ाना जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे बात करेंगे। सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट है, बच्चों को ये सिखाया जाएगा। आने वाली अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताई जाएंगी। बिजनेस मॉडल कैनवास एंड मार्केट रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लान है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ताकि आप एक लॉजिकल सोल्यूशन दे सको। मार्केट रिसर्च कैसे करना है, क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर कोई बिजनेस का सोच रहे हो, तो मार्केट रिसर्च जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। हम एक एग्जांपल देते हैं, लेकिन एक मेरे फ्रेंड है, आई रिमेम्बर हिज नेम, पुनीत जैन। पुनीत जैन को अपनी कॉफी का बिजनेस करना था। यू वोंट बिलीव, इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हैं। इसने अपने साल के 2.5 साल, 2.5 साल रोज शाम में ऑफिस के बाद ये सिर्फ कॉफी पीने जाता, और आराम से घंटों बैठ के जो कॉफी वहां बनाते थे, कोल्ड कॉफी का ये बिजनेस करना चाहता था। वो कोल्ड कॉफी वालों के बनाने के प्रोसेस को देखता, क्योंकि यहाँ पे एक स्पॉट है हमारे शहर में जहाँ की कोल्ड कॉफी बहुत फेमस है। 2.5 से 3 साल इस इंसान ने रोज शाम का, जैसे हम लोग अपने घर में जाते, दोस्त फैमिली को टाइम देते, इसका कोई रूटीन नहीं था। ये सिर्फ वहां बैठता, कॉफी बनाने के प्रोसेस को देखता, और फ्लेवर जो टेस्ट है उसको चेक करता। 2.5 3 साल बाद इसने खुद का अपना एक वेंचर डाला कोल्ड कॉफी का, और आज मेरे शहर की वन ऑफ द बेस्ट कॉफीज है। तो मार्केट रिसर्च आप जितना तगड़ा करोगे, रिजल्ट उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। अगेन फाइनेंशियल लिटरेसी, अब आप बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ सही है, इसके साथ साथ आपको पैसों का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टैक्सेस कहाँ बचाने हैं, पैसा कहाँ, कौन से अथॉरिटी है जहां से आप पैसा उठा सकते हो। कल को आप अगर अपने प्लान के साथ इन्वेस्टर के बैठो, बहुत सारे लोग आप में से शार्क टैंक देखते होंगे, तो शार्क टैंक के तीखे सवाल के जवाब कैसे देने हैं, उसके लिए तैयार करना है ना। टर्नओवर, फाइनेंशियल लिटरेसी में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, टैक्स और सारी चीजों में, उन सबका ज्ञान देना पड़ेगा बच्चों को, तब जाके वो एक सही स्किल सेट के साथ बिजनेस करने मार्केट में उतर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों को पढ़ाई जाएंगी। अगेन पिचिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल,
सारी चीजें तो ठीक है पर मुझे मेरा आइडिया पिच करना ही नहीं आ रहा, तो पैसे कौन देगा? तो पिचिंग के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, अपने आइडिया को सामने वाले तक कैसे रखें ये जानना जरूरी है। अगेन मेंटरशिप, नेटवर्किंग एंड एथिक्स, हर इंसान के लिए मेंटर जरूरी है। नेटवर्किंग कैसे करना है, आपको कितना पोलाइट रहना है, रूड नहीं रहना, आपकी पर्सनालिटी कैसे बनानी है ताकि आप एक बिजनेसमैन के जैसे डायनेमिक दिख सको। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स एंड फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डेफिनेटली, क्योंकि ये हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चों को कल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम उनको प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पढ़ाने वाले हैं rather than theoretical stuff। एंड रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसकी लर्निंग कभी नहीं रुकती जब तक उसका बिजनेस चल रहा होता है। तो बच्चे को ये दिमाग में डालना होगा कि अभी जो लर्निंग वाला फेज है वो स्टार्ट है ना। आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकेगी, आए दिन कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो करिकुलम में कवर्ड है, जिसके साथ हम बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। स्लाइड चेंज कीजिए। करिकुलम की बात करें तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि नो डू लिव टुगेदर बी। सबसे पहले मेरा फोकस होगा बच्चों को कि जानो, अपने आसपास को जानो, अपना कल्चर जानो, उसको टेक्निकल चीजों से जोड़ो। कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ चैलेंजेस बोल सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन दे सकते हो आप। अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है तो आप उस पर काम करो, खुद भी काम करो, लोगों से करवाओ, उससे प्रॉफिट जनरेट करो, एंड देन create this society a beautiful place. So this is what we are trying to do. These are the four pillars of our education for this entrepreneurship, right? Similarly UNESCO भी यही चीज करती है, learning to be, learning to do, learning to learn and learning to work together। तो लर्निंग आपकी कहीं नहीं रुकती, इन सारे एक्सपेक्ट्स कवर होते हैं। स्लाइड चेंज कीजिए। स्लाइड चेंज कीजिए। ओके। अगर जो कौन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चले तो ये सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, लाइक इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, इस पे क्लासेस हैं। बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी, स्टेप बाय स्टेप आपके बिजनेस को कैसे प्लान करना है, तो बिजनेस मॉडल कैनवास कैसे बनाना है, इस पे हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली हम लोग काम करेंगे। अब कोई बिजनेस करने जाओगे तो रिस्क तो आएगा ही, तो रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग का सेपरेट करिकुलम है जो हम लोगों ने डिजाइन किया है। इसके अलावा आजकल का कहते हैं कि जो दिखता है वही टिकता है, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसको प्रमोट करना जरूरी है ना। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनवाएंगे बच्चों से कि आप मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करोगे, इसके करिकुलम है। इसके साथ साथ आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एंड सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करना है, आपकी बोली कैसी होनी चाहिए, आपका सोच कैसा होना चाहिए, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो इन सारे स्किल्स जो सॉफ्ट स्किल्स वाले पार्ट होते हैं, इस पे भी हम बच्चों के साथ काम करने वाले हैं। इसके अलावा एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, अभी कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन हर चीज एथिकल होनी चाहिए, इसमें कोई भी अनएथिकल कार्य आप नहीं करोगे। इस चीज का भी बच्चों को ज्ञान देना पड़ेगा कि लीगल क्या है, इलीगल क्या है, क्या बिजनेस के एथिक्स होते हैं, ताकि बच्चा एक अच्छे रूप से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। अगेन नर्चर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टाइम टू टाइम, क्योंकि प्रॉब्लम आए दिन आते रहेगी, तो आपको दिमाग किसी भी समस्या को नए तरीके से कैसे सोचना है कि आप उसका समाधान दे सको, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कैसे करनी है, इसके भी हमारे कोर्सेज हैं। एंड एट द लास्ट, एक बढ़िया सा लीडर कैसे तैयार हो आने वाले कल के लिए, ताकि कि उसमें कॉन्फिडेंस हो, वो अपनी सोसाइटी के लिए सक्षम रह सके, वो सेल्फ सफिशिएंट हो, अपने साथ साथ पूरी सोसाइटी का कैसे कल्याण करे। हमें इस चीजों का भी ध्यान रखा है। एंड एक जो ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जर्नी पूरी बच्चों को सिखाई जाएगी। स्लाइड चेंज प्लीज। स्लाइड चेंज ना। अगर पोर्टल की बात करें, जो हमारा एलएमएस है, दैट इज लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन हम देंगे बच्चों को, वो बच्चों के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। जो हमारी इतने सर्वे चली, अलग अलग ब्लॉक लेवल पे हम लोगों ने बात करी, तो हम लोगों ने ऐसा पोर्टल बनाया है ताकि बच्चा उसको समझ सके, जिसमें डैशबोर्ड एक्सेस है, हर बच्चे की ईमेल आईडी एंड पासवर्ड होगा। टीचर्स को भी हम लोग देंगे, पर टीचर का प्लेटफॉर्म अलग होगा, बच्चों का अलग होगा। बच्चा उस पे वीडियो देख सकता है, कुछ कंटेंट पढ़ सकता
सकता है, अलग अलग क्विज देख सकता है, डिफरेंट एक्टिविटीज आती रहेगी, अपडेट्स आते रहेंगे, ताकि बच्चा एंटरप्रेन्योर, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही है इस पे काम कर सके, है ना। इसके साथ साथ हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे असाइनमेंट, क्विजेस सारे इसी पोर्टल पे होंगे। तो हमारे लिए भी सुविधा होगी कि इस पोर्टल की मदद से हम हर बच्चे को ट्रैक कर सकेंगे। एंड इस पोर्टल की मदद से हर बच्चा हमसे डायरेक्टली जुड़ सकता है इस पे दिए गए टोल फ्री नंबर से। अगर किसी को कोई समस्या है, वो डायरेक्टली हमारी टीम से बात करना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, तो वी आर फ्री टू हेल्प, वो कभी भी हमसे जुड़ सकता है। तो स्लाइड चेंज करिए। स्लाइड चेंज। टीचर्स डैशबोर्ड की बात करिए, ये तो थी, चलो बच्चा के साथ ऐसा ऐसा बच्चा एक्सेस कर सकता है। आप एज अ टीचर, आपके लिए एक हम लोगों ने रियल टाइम स्टूडेंट प्रोग्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइन किया है, ताकि आप हर बच्चे का इंडिविजुअल रिपोर्ट ट्रैक कर सको। इसके अलावा आपके अंदर जितने बच्चे, 50 बच्चे आते हैं, 60 बच्चे आते हैं, उनकी एक क्यूमुलेटिव रिपोर्ट भी आप एक्सेस कर सको। इसके अलावा हम लोगों ने टीचिंग रिसोर्सेज हब आपके लिए बनाया है, ताकि आपको भी अगर कुछ पॉइंट्स क्लियरिटी चाहिए, तो टीचर्स आपस में कम्युनिटी तैयार कर दी, उस पर कुछ कुछ चीजें हम आपके लेवल पे डालते रहेंगे, ताकि आप भी एक्टिवली इस चीज में पार्टिसिपेट कर सको। कुछ कुछ सेशंस हम लोग टाइम टू टाइम आपके लिए भी उसमें डालेंगे, ताकि आप भी खुद को वक्त के साथ अपग्रेड कर सके, राइट। उसमें आप एक अटेंडेंस एंड असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें आप हर बच्चे की अटेंडेंस भी ट्रैक कर सकते हैं, किस बच्चे ने कितना अटेंड किया है क्लासेस, ग्रुप वाइज भी और इंडिविजुअल भी, ताकि कल को आपसे अगर कहीं रिपोर्ट मांगी जाती है तो आप इजीली दे सको। इसके अलावा एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड एक्सेस हम लोगों ने आपको दिया है, ताकि आप भी अगर अपने लेवल पे आप स्टार्टअप कम्युनिटी या फिर एंटरप्रेन्योर के कुछ भी आपको अगर लगता है, कुछ पॉइंट्स आप शेयर करना चाहते हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बोर्ड आपके लिए पर्सनली है। स्लाइड चेंज कीजिए। ओके। अब क्योंकि हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि जो क्योंकि ऑलमोस्ट 56,000 स्टूडेंट से हम लोग जुड़ने वाले हैं, तो चीजें काफी ट्रांसपेरेंट हो, है ना। इसके लिए स्ट्रीमलाइन डेटा मैनेजमेंट, जैसे हमारे जो लेक्चर्स होंगे, वो ऑनलाइन लेक्चर्स की बात करें तो यूट्यूब पे सीधा जा रहे हैं, हर चीज का प्रॉपर रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग्स हैं, ताकि एक स्मूथ चीजें चले, एंड दिस शुड बी ट्रांसपेरेंट। सिमिलरली हम लोगों ने जो रिपोर्टिंग मैनेजमेंट है, उसके हमारे लिए भी उसको काफी सख्त रखा है। मंथली रिपोर्ट हम लोग डिपार्टमेंट को, अथॉरिटीज को आप तक पहुंचाएंगे। इवन अगर आप चाहो तो आपको भी मंथली बच्चों के रिपोर्ट मिल सकते हैं। एंड टाइम टू टाइम हमारी जो R&D टीम है, वो भी इस पे एनालिटिक्स करते रहेगी, एनालिसिस करते रहेगी कि कुछ बेहतर कर सकते हैं क्या, या अब तक जो हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन किया वो कितना फ्रूटफुल है, अगर उसमें कहाँ कमी आ रही है, अगर कमी आ रही है तो क्या एड ऑन्स हो सकते हैं। इन सारी चीजों को करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी सिस्टम उस तरीके से डिजाइन की गई है। लेट्स सी हाउ इट गोज, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल। स्लाइड चेंज कीजिए। स्लाइड चेंज। ओके। ये प्लेटफॉर्म के ग्लिम्स है, अगर आप अगर देखना चाहो, सपोज करो मेरा नाम शालिनी है और ये शालिनी का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, तो हमको यहाँ दिख सकता है कि अब 9, 10, 11, 12 मेरी स्क्रीन पे आपको देख पा रहे होंगे कि अगर नाइन्थ की बात करें, तो जितने भी सेशंस होंगे सबके टैब बने हुए हैं। अगर आप एक सेशन में जाओगे तो इसके जो भी कंटेंट है, वीडियो है, कुछ लेक्चर्स है, पढ़ने का कोई कंटेंट है, असाइनमेंट है, क्विज है, तो यहाँ से आपको सारा दिख जाएगा। 10वीं की देखनी है, 11वीं की देखनी है, 12वीं की देखनी है, तो यहाँ से ये सारा आप देख सकते हो। अगर सपोज करें मेरे पास अभी क्लास 9th का खुला हुआ है, 9th में 50 स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो इन सारे बच्चों का नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सारे बच्चों का नाम आ रहा है, उनके अगेन अगर कोई टेस्ट हुआ है रिसेंटली, तो असेसमेंट की मार्क्स भी आउट ऑफ 10 हर बच्चे को कितना मिला है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। मीनवाइल अगर आपको ये रिपोर्ट डाउनलोड करके कहीं देनी है स्कूल डिपार्टमेंट में, तो आप manual.pdf करके एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको, आप वहां जा करके डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये सारा रिपोर्ट आप अपने अथॉरिटीज को सबमिट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोफाइल कि टीचर वाइज ये चीज कैसी लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड है, स्टूडेंट है। अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स और आपकी जो खुद की एक्सेस वाली चीजें हैं वो दिख जाएंगी। स्क्रीन चेंज करिए। ओके। अब यहाँ पे एक आता है कि चलो सारे कोर्सेज करवा दिए, हमें पता कैसे चलेगा कि किस बच्चे ने कितना काम किया है? बिकॉज काउंट स्टूडेंट का बहुत बड़ा है। आउट ऑफ 56,000 स्टूडेंट इट्स वुड बी हार्ड टू लाइक आइडेंटिफाई कि कहाँ ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, किस बच्चे ने वाकई कुछ सीखा। तो उसको ट्रैक करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे एक ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो एक कॉम्पिटिशन है फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप आइडिएशन। स्टार्टअप आइडिएशन में क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं, सपोज करो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो दिस वुड बी ओपन टू एवरी स्टूडेंट। हर बच्चा इसमें रजिस्टर करेगा जिस बच्चे के दिमाग में भी कोई स्टार्टअप प्लान है। और अगर उस पे उसने काम किया है तो उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके वो हमारे पास आएगा। जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आउट ऑफ देम जो टॉप 3 स्टूडेंट है उनको एक प्राइज मनी दी जाएगी। और अगर सच में किसी बच्चे का आइडिया वाकई बहुत अच्छा है तो उनको हम लोग लोकल अथॉरिटी से कनेक्ट करेंगे, ताकि उस बच्चे का जो आइडिया है उसको एक बिजनेस मॉडल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। तो दिस इज द होल प्लान इज। स्लाइड स्लाइड चेंज करें। ओके। प्रोजेक्ट आउटकम की बात करें तो डेफिनेटली अब हम बहुत बार बोल चुके हैं, अगेन हम यही बताना चाहते हैं कि हम लोग बच्चों की पूरी मदद करेंगे ताकि उनको जो करियर चॉइसेस है आने वाले टाइम में उसको प्रमोट कर सके। बच्चा बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ आ सके कि अगर डिग्री के भरोसे जॉब नहीं मिली तो क्या करना है, डिग्री वाले नौकरी पे जाना है या खुद का कुछ करना है ना। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है, आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसी होती है, ये दुनिया कैसी है। हम बच्चों को बस ये दिखाना चाहते हैं ताकि कल को अगर वो इस लाइन में एंटर होते हैं तो जो स्किल सेट चाहिए बच्चों के पास ऑलरेडी हो। डेफिनेटली इस आउटकम ये होगा कि बच्चों के लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। आप रोजाना नए नए एंटरप्रेन्योर से मिलोगे, 1000 बच्चों से कनेक्ट होगे। अगर आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हो, सपोज करें कोई फार्मर वाले आइडिया पे काम कर रहा है, गाँव जाकर के 10 किसान से ही मिलके आ रहा है, तो एक नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाएगी बच्चे की। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन, ओवरऑल पर्सनालिटी, बात करने का तरीका, इसमें एक चेंज आएगा। राइट। तो और डेफिनेटली एक गाइडेंस मिलेगा तो एक उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप करके आएगी। सो दिस इज द मेन आउटकम विच वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इन ऑल द स्टूडेंट्स। स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज प्लीज। कंक्लूजन। अब क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करते हैं आज को ओरिएंटेशन को, तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग कंक्लूड करेंगे। सो इसको भी आगे बढ़ा दीजिए प्लीज, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। इम्पैक्ट, कि भाई सारे कोर्स पढ़ा दिया, बच्चे में इम्पैक्ट क्या है। तो दिस प्रोजेक्ट कल्टिवेट्स एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अमंग पार्टिसिपेंट, फोस्टरिंग एक्टिविटी रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। डेफिनेटली बच्चों को एक नई चीज सीखने को मिल जाएगी जो अब तक एक ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग चला आ रहा है कि आपको सिर्फ किताब में जो ज्ञान दिया गया है उसको ही पढ़ना है, उसी के आधार पे एग्जाम देना है। ये पढ़ाई कुछ ऐसी नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें पढ़ना है। और अगर आप रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करने में, रियल लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन देने में अगर पास हो जाते हो तभी यहाँ पास आओगे, यहाँ डिग्री का कोई काम नहीं है। तो ये पढ़ाई थोड़ी उल्टी है और ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक चेंज लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ अक्वायर्ड स्किल्स द प्रोजेक्ट contributes to the local growth, promoting job creation and sustainability. Definitely this is what I was trying to say कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के दौरान वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं we are trying our best to promote your culture, we are trying our best to promote the job creation, कैसे जॉब बनाना है, चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करनी है उनके लिए भी। एंड द एम शुड बी सस्टेनेबल। The project empowers community by providing individual with tools and knowledge to pursue diverse career path, contributing overall community development. Definitely, अगर कोई एक बच्चा भी, अगर बिजनेस, अगर एक स्कूल से कोई एक बच्चा भी खुद का स्टार्टअप करने में सक्षम हो जाता है तो ये ओवरऑल उस कम्युनिटी के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा।
बच्चा खुद के लिए भी जीना सीखेगा, उनसे भी रोजगार करवाएगा, और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट है, इकोनॉमी वाइज भी और हर तरफ से। तो दिस इज अ गुड थिंग, स्लाइड चेंज। Hi, Shalini. Good morning. की बात है। हाय हाय ज्योति, हेलो। Good morning, everyone. I just bumped into it. So, like, this session is going on very well. A very good morning to one and all. सारे टीचरों को मेरा नमस्कार. Shalini, thank you so much for taking this so beautifully. So, like, I'm Jyoti Sharma. I have been taking care of the entire education vertical. So, I'm so happy that we have finally started this orientation program और ये दूसरा दिन हमारा चल रहा है. Shalini, I'm just allowing you to just sip a glass of water so that you can be like strength enough for another half an hour. थैंक यू सो मच। Yeah. So, of course, आपने पूरा EMC के ओरिएंटेशन पूरा आपने लिया, ऑलमोस्ट एन आवर आपका हो गया होगा। तो दूसरा दिन हमारा चल रहा है। वी हैव वर्कड अलर्ट और ये आई थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस ओरिएंटेशन में आए। ये पहला स्टेप है आपके और हमारे बीच के बातचीत का, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू कम अक्रॉस यू, प्लेस यू कि हम ईएमसी में क्या करना चाहते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, समग्र शिक्षा, क्या क्या अपेक्षा है इस प्रोजेक्ट से, कि हम ने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को ही एज अ पायलट डिस्ट्रिक्ट क्यों चुना, क्यों हम ये क्लासेस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को ही अभी फिलहाल देना चाहते हैं। ये सारी चीजें जो है एक स्टेट के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एंटायर नेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हिमाचल ने लॉन्च करा है। बाकी स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट्स चल रहे बहुत ही छोटे छोटे पैमाने में, जहाँ पे हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स कराते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स कराते हैं, बच्चों को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की तरफ ले जाए स्कूल लेवल पे ही बोल के। बट दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे फिजिकली टीचर्स की ट्रेनिंग भी हम कराएंगे, क्योंकि टीचर्स ही हमारे लिए इनेबलर्स हैं। we being experts we being experts of creating the content, developing the portal और implementation कैसे करना है उसके expert हम हैं, because of that only we have been like selected for implementation of this project. But बच्चों की मनसा आप जानते हैं, बच्चों को कैसे परोसना है वो आपको बेहतर पता है। ए स्कूल का बच्चा उस चीज को सरल तरीके से समझ सकता है, तो बी स्कूल का बच्चा उसको फन लविंग तरीके से समझता होगा। सी स्कूल का बच्चा थोड़ा पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से समझता होगा। सो यू ऑल आर रिस्पेक्टेड टीचर्स, आप हमारे लिए इनेबलर्स है, आप स्टेट के लिए इनेबलर्स है, जहां पे आप इस ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बना देंगे। सो हमें आपकी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आई वॉज गोइंग थ्रू द चैट बॉक्स, जहां पे टीचर्स ने लिखे हुए हैं कि जो टीचर्स बच्चों के साथ लंबे समय तक जुड़ सके उन्हीं टीचर्स को ही अगर हम इन्वॉल्व करें तो बेहतर रहेगा करके। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, ये आपके कमेंट्स जो है ये दर्शाते हैं कि आप कंसर्न है बच्चों के लिए। आप अभी से सोचना आपने स्टार्ट करा है कि दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जो हम डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं, और इसको सक्सेसफुल कराने के लिए, मेजरेबल इम्पैक्ट लाने के लिए टीचर्स का वहां पे होना, लंबे समय तक एक ही टीचर्स का जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वी अंडरस्टैंड एंड दिस इज अप्रिशिएबल। एंड ऑफ कोर्स अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बच्चों का बोर्ड्स आने वाला है, सेशन कंप्लीट होने वाला है। वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स एज वेल। अभी समय लंबा है, दिस इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जहां पे हम आप तक आ रहे हैं कि आगे का जर्नी हमारा क्या होगा, हमने किस तरीके के कंटेंट को डेवलप किया है, हमारे पास किस तरीके की पोर्टल तैयारी हो रही है, हम आप तक फिजिकली कैसे आएंगे, ये सारी तैयारी है। जर्नी अभी लंबी है, ये प्रोजेक्ट को हमें एक्सपैंड करना है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में लेकर जाना है, बाकी स्टेट्स के लिए रेप्लिका प्रोड्यूस करना है। सो आप सारे ये प्रोजेक्ट के लिए पैटर्न रहेंगे। So success of Kangra will only like be replicated to other districts and other states इस project को लेकर।
सो वी वांट योर सपोर्ट, वी वांट द सेम पैशन एंड एंथुजियाज्म जो आप ये सारे more than 242 teachers are here in this orientation, जो दिखाता है कि आप लोग बहुत ही पैशनेट हो इस इनिशिएटिव को लेकर. And I once again congratulate every one of us that we are already on a track. सो जैसे शालिनी ने बहुत सुंदर तरीके से आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है, क्योंकि हम सारे नौकरी करने वाले लोग हैं. हमने पढ़ाई करी, सोचा कि भाई पढ़ते हैं, टीचर बन जाते हैं, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा करके. ये चीजें जो स्कूल लेवल पे बच्चों को हम माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, भाई ट्रेडिशनल जो जॉब है उसको छोड़ के हटके सोचना सीखो, कि अपने आप में ही एक बड़ा इनिशिएटिव है. काश वो इनिशिएटिव वो हमारे समय पे हुआ होता. आप यहाँ पे more than 240 teachers are here with us in this live orientation program. आपके of course I vouch to it, more than 70% टीचर्स आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैं सोच रही हूँ, काश ये मौका हमें स्कूल में मिला होता, तो क्या पता मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं कर रही होती, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती. मेरे अंदर ये चीज आता है. आई हैव बीन वर्किंग इन स्किल एंड एजुकेशन सेक्टर फ्रॉम लास्ट 13 to 14 years. बट सारी चीजें समझने के बाद भी मुझे अभी तक मेरे पास वो एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं है जहाँ पे मैं अपनी खुद की कंपनी खोल के स्टार्ट कर सकूं. और हमेशा मुझे ये याद आता है कि काश ये चीजें मैंने जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मेरा ब्रेन नर्चर हो रहा था, मेरा डेवलपमेंट हो रहा था, ये सारे स्किल्स मेरे उसी समय आ जाता. रिस्क कैसे लेना है, मार्केट एनालिसिस कैसे करनी है, अपने क्लाइंट्स तक कैसे पहुंचना है, मेरी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं बेचूं तो क्या बेचूं, कैसे बेचूं, वो सारी चीजें जब हम स्कूल में होते हैं, जहां पे हम हमें नर्चर किया जाता है, उस समय में हमें ये मौका मिलता तो क्या होता करके. सो ऑफ कोर्स ये चीजें आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. आई बेट खाली बच्चे ही नहीं, हमारे टीचर्स भी कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर बन के निकल के आएंगे इस प्रोजेक्ट के दौरान. So, like, I would clap for that and I would congratulate everyone for that. And of course, we will do it. We will rock it. And ये ईएमसी तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए बोला कि आपको करना है. इसके साथ साथ क्योंकि हम स्कूल में बच्चों तक पहुंच रहे हैं, बच्चों को करियर गाइडेंस का प्रोग्राम हम एडिशनल देना चाहते हैं खुद के इनिशिएटिव से. तो हमारे पास खुद के काउंसलर्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के हमारे पास काउंसलर्स है, अलग अलग ज्योग्राफी के काउंसलर्स है, जहाँ पे बच्चों को करियर के बारे में अवेयर करा देंगे. हमारे पास खुद के साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, फैसिलिटी है, जिसके थ्रू हम बच्चों की रिपोर्ट्स, बच्चे सच में, क्योंकि जब क्या होता है, ये मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अपने दोस्त जो कोई बोलेगा मैं, आप क्या बनना चाहती हो प्रीति, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ. बगल वाला सोनिया बैठी है, वो बोल रही मैं टीचर बनना चाहती हूँ अगर मैं बोलूंगी तो, क्योंकि 4 लोगों ने तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ बोला, मैं भी बोल दूंगी डॉक्टर बनना चाहती हूँ करके. ये पीयर प्रेशर होता है. पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि हमारी फैमिली में डॉक्टर डॉक्टर है, तुम्हें इंजीनियर बनना है. तो ये प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, सारी चीजें बिना बोले भी बच्चे प्रेशर लेते हैं. इस साइकोमेट्रिक असेसमेंट के दौरान हम असेस कर पाएंगे बच्चों की कि उनकी इंटरेस्ट किस पे है और कौन सा स्किल को अगर हम नर्चर करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे. सो हमारा नेक्स्ट सेशन यही रहेगा कि अभी जब तक आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होनी है, हम आप तक पहुंचेंगे, थोड़ा 10-15 दिन का समय हमारे पास है. उस दौरान हम बच्चों का भी ओरिएंटेशन कराएंगे, उनको ईएमसी के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ जो है हम उनको साइकोमेट्रिक असेसमेंट का भी बेनिफिट हम देना चाहते हैं. सो अभी ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दिस सेशन ओनली यू मस्ट बी रिसीविंग द टीचर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी, व्हाट्सएप नंबर्स, ईमेल आईडी, जिसके थ्रू हम आपके साथ जुड़ेंगे, जहां पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, जहां पे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 9वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में कितने बच्चे हैं, 11वीं में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, उसी तरीके से हम बच्चों के असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे. सो दिस वुड बी अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग जर्नी.
सो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो करियर काउंसलिंग के लिए रहेगा। वो मात्र ऑनलाइन सेशन रहेगा, उसमें कोई प्रेशर नहीं, बच्चे घर से कर सकते हैं। आप अपने खुद के बच्चों को करवा सकते हैं, वो घर पे खुद देख सकते हैं। जहाँ पे अगर हम ओपन मार्केट में जाके उसको करेंगे तो ऑफ कोर्स कॉस्ट विल इंक्लूड एंड ऑल। सो ओवर टू यू शालिनी, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक इट फर्दर। श्योर ज्योति। आई वुड रिक्वेस्ट स्क्रीन वापस से शेयर कर दीजिए। सो ज्योति ने बहुत कुछ ऐड कर दिया क्या होने वाला है। और आप अगर मेरे से बोर हो गए होगे तो शी वाज अ बूस्टर। अब बात करते हैं करियर गाइडेंस की। तो डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को एक सही दिशा दिखा सके, ताकि जितनी चिंता उन बच्चों को है कि कल को हम क्या करेंगे, उतनी चिंता एज अ सोसाइटी लीडर हमारी भी होती है कि बच्चे क्या करेंगे। तो डेफिनेटली हम सही गाइडेंस देने की उन्हें पूरी कोशिश करेंगे। और इतना कंफ्यूजिंग एज ग्रुप है ये 9 से लेकर के 12th वाला, कि अगर इस समय इनको सही गाइड नहीं किया गया तो चीजें रिजल्ट जो है कई बार वर्स्ट हो जाती है। अभी अगर आपने न्यूज में देखा होगा तो कोटा का एक स्टूडेंट थी। शी वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ डूइंग आईआईटी। तो बेचारी ने लास्ट में एक नोट लिख करके सुसाइड कर लिया कि सॉरी मम्मी पापा, आई कैन नॉट डू दिस। तो बहुत न्यूज में अभी आ रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हम लोग को ऐसे बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना, प्रेशराइज नहीं करना, हमें सिर्फ ऑप्शन खोल के देना है कि आप अगर ए नहीं तो बी करो, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बस हार नहीं माननी है। पढ़ाई जरूरी है, वी अंडरस्टैंड। आपको जॉब लेनी है लो, आपको खुद का बिजनेस करना है करो। बट एज अ सोसाइटी आपको एक बहुत समझदार इंसान बनना, एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो इस पूरे का जो प्रोग्राम है, इस पे हमारी कोशिश हर स्टेप में बच्चों को गाइड करने की दी जाएगी। स्लाइड चेंज करिए। करियर काउंसलिंग का इम्पोर्टेंस अपना टाइम अगर हम याद कर ले तो कोई नहीं था। अगर आप हम आपको मेरी बात बताएं तो जिस दिन लाइक इन 10th आई वाज वन ऑफ द टॉपर, 12th आई वाज टॉपर। जब हम बीटेक में आए, डूइंग बीटेक वाज माय फादर्स चॉइस। इनफैक्ट क्या स्ट्रीम लेना है, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ये भी पापा की चॉइस थी। उसमें भी हमने प्रूव करा, आई वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी टॉपर। एंड सबसे गंदा दिन मेरी लाइफ का था कि मेरे हाथ में डिग्री थी टॉपर की, लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मेरे प्रोफेसर लाइक एचओडी, इवन ही वाज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड आई वाज क्राइंग कि अब तो डिग्री भी आ गई, आगे क्या नहीं करनी। आई डोंट वांट टू गेट अ जॉब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तारों में इंटरेस्ट ही नहीं था, दो आई वाज वन ऑफ द टॉपर। तो डिग्री आप कुछ और कहती हैं, इंटरेस्ट कुछ और है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसा दिन हम नहीं चाहते किसी और बच्चे की लाइफ में आए। उनको पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो हमारे टाइम हमारी जो शिकायत होती है अपने बड़ों से यही होती है कि हमें कोई बताने वाला नहीं था क्या करना है। बस अगला स्टेज क्या होने वाला हम खुद ही दोस्तों से पूछते, खुद ही करते। बट आने वाले जनरेशन के साथ ऐसा नहीं करना। वी आर देयर टू गाइड देम। हम अभी से ही बच्चों को सारे ऑप्शंस ओपन करके देना चाहते हैं ताकि वो उनको कंफ्यूजन कम हो। जो अनवांटेड चेंजेस आने लगते हैं, जब बच्चा कंफ्यूज होता है तो बहुत सारे अनवांटेड बिहेवियर है। वो पेरेंट्स से ढंग से बात नहीं करेगा, वो दोस्तों के साथ ज्यादा रहेगा, घर पे टाइम नहीं देगा, अगर घर पे है भी तो एक कमरे में बंद रहेगा, कुछ ही सोचता रहेगा, बहुत रूडली बिहेव करेगा। ये जो अनवांटेड बिहेवियर है, इट शोज कि बच्चा परेशान है। तो हम लोगों को बहुत प्यार से उन बच्चे से बात करनी है, उनकी परेशानी समझना है और सही रास्ता दिखाना है। राइट। तो क्योंकि अपना अगर टाइम याद करें तो अपन समझ सकेंगे हम लोग को किसको रोल मॉडल मानते हैं। अगर अगर बच्चा पॉलिटिक्स में ही क्यों ना जाना चाहे, तो हमें उनको मोटिवेट करना है कि हाँ दिस इज अ गुड फील्ड। हमें उनको मतलब प्रोत्साहित करना है, उनको अगेंस्ट नहीं करना। अपना सही रोल मॉडल चुनो, किसी भी फील्ड में हो सकता है वो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है तो ऐसा टीचर बनना है। तो अगर जिस दिन रोल मॉडल समझ में आ गया ना, तो उस दिन बच्चे को आगे बढ़ने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल तो आता ही आता है, बच्चा उनसे सीख सकता है। राइट। तो हमें सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए बच्चों को एक स्टेबिलिटी देनी है, ताकि अपने वो थॉट में उसको सही प्रोसेस दे सके एंड एक स्टेबल डिसीजन ले सके। कुछ भी हवा में बातें नहीं करना।
बहुत धीरे धीरे बच्चों को काउंसलिंग करते हुए उनको सारे ऑप्शंस ओपन करके देने हैं। एंड चॉइस क्या करना है वो हमेशा बच्चों की होनी चाहिए। गाइड करना हमारा काम है, डिसीजन लेना हमारा काम नहीं है। एक्टिविटीज कवर की बात करें यहाँ पे तो डेफिनेटली हम बहुत सारे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच जो आर&डी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चीजें डिजाइन करी हैं, जिसमें अलग अलग अवेयरनेस सेशंस कवर्ड हैं। अगर उनकी काउंसलिंग की ही बात करें कि काउंसलिंग आप करोगे कैसे, आप क्योंकि काउंट बता रहे हो 56,000 अप्रॉक्स बच्चे हैं, हर बच्चे तक पहुंच पाना क्या आपके लिए सक्षम है? तो डेफिनेटली हाँ, अगर काउंट ज्यादा है तो हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इसके हिसाब से बनाई है। तो इसमें जो एक्टिविटीज कवर्ड होंगी दैट इज करियर अवेयरनेस सेशंस है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो अभी ज्योति ने आपको बताया, रिपोर्ट जनरेशन एंड डिसमिशन। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, असेसमेंट है, इसमें पर्सनालिटी वाइज क्वेश्चन है, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चा जैसा रिएक्ट करेगा उसके आधार पे 2-3 पन्ने की वो रिपोर्ट आती है, इसकी समरी रिपोर्ट अलग आती है, डिटेल रिपोर्ट अलग आती है, ताकि बच्चा पढ़ के या उसके एज अ गार्जियन आप भी पढ़ के बच्चे को एक सही एनालिसिस करके उनको एक गाइडेंस दे पाओ। ग्रुप काउंसलिंग भी हम लोग करने वाले हैं, ताकि ग्रुप वाइज भी जब बातें होती है तो हो सकता है वो अकेले बोलने में संकोच कर रहा हो बच्चा, ग्रुप में वो चीज उसके लगता है कि हाँ साथी भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम भी ये बात कहेंगे। सेल्फ एनालिसिस के सेशंस हैं। चूज योर राइट स्ट्रीम, एज आई सेड कि बीइंग एन काउंसलर हम लोग सारे ऑप्शन बस ओपन करके बताने वाले हैं बच्चों की प्रॉब्लम समझते हुए, ताकि हमारा काम सिर्फ उन्हें गाइड करना हो, डिसीजन लेना सिर्फ बच्चे का काम है। एंड डेफिनेटली सारे ऑप्शंस आप बताओगे, सही दिशा दिखाओगे तो आप उनके लिए करियर एक्सप्लोरेशन का काम कर रहे हो, डिसीजन वो ले लेंगे, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है। स्लाइड चेंज। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, जो आप टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हो। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में हम लोगों ने बताया कि हमारा जो एलएमएस है उसका सबसे यूनिक फीचर है दिस। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बच्चा रिपोर्ट जैसे ही बच्चा पार्टिसिपेट करेगा सारे सवालों के जवाब देगा तो उसमें एक समरी रिपोर्ट आ जाती है, डिटेल रिपोर्ट आ जाती है, जिसके आधार पे बच्चे को खुद को समझने में उनको थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, अपनी पर्सनालिटी समझने में सहूलियत हो जाती है। एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट है उसमें हम उनको बहुत सारे सजेशन देते हैं। तो बच्चा सही एजुकेशन, सही स्किल, सही ऑक्यूपेशन एंड सही रोल मॉडल चॉइसेस क्या चूज करना है, इसमें उनको थोड़ी सी मदद मिल जाती है। नेक्स्ट, ऑलरेडी टेस्ट के बारे में ज्योति ने बहुत सारी बातें कवर कर रखी हैं तो हम ज्यादा इसको बताना नहीं चाहेंगे। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात करें कि बेनिफिट क्या है, क्यों करवाना है, तो ये आप बिल्कुल जैसा अपन बच्चों से एज अ टीचर टेस्ट लेते हैं कि आप प्रश्न का उत्तर दो, इतने शब्दों में होना चाहिए, 4 पन्नों का होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत नॉमिनल सा ये टेस्ट होता है जिसमें आपको सिर्फ कुछ लिखना नहीं है, ये ऑनलाइन होता है, आपको सिर्फ सवालों के जवाब टिक करना है या कुछ लिखना है। तो दिस इज वेरी इजी, कोई भी कर सकता है एज ज्योति सेड। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के फायदे ये हैं कि हमें हर बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, बच्चे का माइंडसेट कैसा है, इसकी एक्यूरेसी पता चल जाती है। रिपोर्ट्स बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं, एक समरी है, डिटेल्ड है, तो आप उसको पढ़ के ना कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है, बच्चा क्या सोचता है, आप एक सही अंदाजा लगा सकते हैं। टाइम सेविंग, अब एक एक करके अब 56,000 बच्चों के पीछे भागने से अच्छा है कि आप उनको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाओ एंड देन यू कम टू कंक्लूजन कि आपको स्टेप क्या लेना है। तो ये टाइम सेवर है बच्चों के लिए भी, एज अ टीचर आपके लिए भी, एंड एज अ इवेलुएटर हमारे लिए भी। while मेकिंग स्ट्रीम चॉइस डेफिनेटली, क्योंकि आपको सारी पर्सनालिटी खुल के आ गई है, आपको असेसमेंट पूरा हो चुका है, तो कौन सी स्ट्रीम लेना है बच्चे को पता चल जाता है, बच्चे को अपने बारे में एक सेल्फ अवेयरनेस थॉट उनमें क्रिएट होता है, ताकि अपनी पर्सनालिटी को पहचान के वो सही डायरेक्शन में जाए। एंड हाँ, दिस इज टोटली अनबायस्ड अप्रोच। आप ऐसा मत सोचना कि मशीन जनरेटेड है तो कुछ इनके कोडिंग वाली कोई करामात होगी या रिपोर्ट तैयार होके आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत अनबायस्ड अप्रोच, बिकॉज जिसने भी प्रिपेयर करा है हमारे आर&डी टीम ने बहुत सोच समझ के बच्चों के हिसाब से प्रिपेयर्ड है। तो दिस हैज नथिंग टू डू विद मशीन और मशीन जनरेटेड, इट इज टोटली अनबायस्ड थिंग। जो बच्चे की एक्चुअल अप्रोच है, जो बच्चे के लॉजिकल आंसर्स वहां पे होंगे, उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, एंड ताकि हम बच्चों को सही दिशा दिखा सके। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
पोर्टल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर जैसे आपको लिंक दिया जाएगा है ना, तो लिंक के द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो लिंक आपको वैल्यूअर फेबटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पे ले जाएगी। वहां पे आपको एक करियर गाइडेंस टैब आता है, उस टैब पे क्लिक करना है। टैब पे क्लिक करते ही आपको स्टार्ट करियर टेस्ट जैसे ये ऑप्शन दिखे आप क्लिक करो, एंड वहां पे कुछ डिटेल्स आएंगे, एक टैब खुलेगा जहां पे कुछ डिटेल्स लिखी होंगी। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। एंड उसके बाद क्या होता है कि उसके अगर वहां पे जो सवाल पूछे गए आप उसका जवाब दो। रिपोर्ट जनरेशन एंड डिसेमिनेशन विल बी डन ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप अपने तरफ से जवाब दे चुके होंगे, कुछ ही टाइम में एक रिपोर्ट तैयार होकर के आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग एक्टिविटीज के हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, मैनुअल देख सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हेल्प डेस्क पे आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारी असिस्टेंस ले सकते हैं। एंड कोई भी डाउट हो तो आप इजिली हम तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्लाइड चेंज कीजिए। हाउ टू स्टार्ट, अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है या करियर टेस्ट लेना कैसे है, तो उसका ये डेमो है। अब देखो यहाँ पे ये वेबसाइट का आपको दिख रहा होगा। ये सेम चीजें जो हमने आपको बताई वो सारी चीजें कि आपने अपने यहाँ पे नाम डाला, मेल आईडी डाली, रोल नंबर डाला, टिक करना होगा आई अग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपको ऑटोमेटिकली ये दूसरे पेज पे ले जाएगा। स्लाइड चेंज कीजिए। सही। तो आपके सारे सवाल के जवाब देने होंगे। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट तैयार होके आएगी वो 3 हिस्सों में तैयार होके आएगी। पहला तो एक समरी है। अगर आजकल वो ऐप चलता है, अगर हम आपको समझाएं तो कुंडली वाला ऐप, अगर एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो क्लिक किसी ने खोला होगा एप्लीकेशन, तो उसमें भी 3 तरीके की रिपोर्ट आ जाती है। ये हम इसलिए आपको एग्जाम्पल देके बता रहे हैं क्योंकि वो चीजें बहुत नॉर्मल है, तो आपने देख रखा होगा। तो एक समरी आती है स्टार्टिंग में जिसमें आपका बस लिखा रहता है कि हाँ पर्सनालिटी वाइज सचिन सच सचिन, बहुत छोटी सी समरी होती है। अगेन डिटेल रिपोर्ट आती है, तो आप उसमें सारी चीजें डिटेल मेंशन होगी कि आप मेंटली आप ये ऐसा सोचते हो, पर्सनालिटी वाइज आप ऐसा सोचते हो, करियर वाइज आपकी ये ऑप्शन है। तो पूरी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हो, ये एक फोटो है। इस तरीके की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। नेक्स्ट। तो ये डिटेल रिपोर्ट का एक डेमो है जो आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट। ये है काउंसलर रिपोर्ट। अब देखो इतनी डिटेल रिपोर्ट है, तो ये हर बच्चे की मानसिकता समझने में बहुत मददगार है। एंड दिस इज टोटली अनबायस्ड। नेक्स्ट। अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकमेंडेड क्लस्टर, अब यहाँ पे सारी एक बार हाँ, अब सही है। नहीं नहीं, आप नेक्स्ट पे ले जाओ। तो इस तरह अब जब आप इसका खुद का प्रैक्टिकल देखोगे, यहाँ पे तो हम आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट के हिसाब से समझा रहे हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगी कि किस तरीके से चॉइसेस खुल के आएंगे। लाइक पॉपुलर अगर कोई बच्चा है तो उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट चॉइसेस यहाँ पे आ रही हैं, दैट इज अकाउंटिंग, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, यानी कि बच्चे का मैथ तो बड़ा स्ट्रांग है ना। एजुकेशन चॉइसेस, अगर कोर्स चॉइस पता चल गया तो इसके आधार पे बच्चा क्या आगे चल के पढ़े, उसके भी ऑप्शन यहाँ पे डिटेल आ रहे हैं। आगे स्लाइड चेंज कीजिए। उसके बाद जब ग्रुप काउंसलिंग हम लोग जो स्टूडेंट की करेंगे, करियर काउंसलिंग एंड द ग्रुप काउंसलिंग, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। दैट इज दिस इज गोइंग टू इंक्रीज देयर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट इनटू कंसर्न। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि सेम एज ग्रुप है सेम प्रॉब्लम। अगर मेरी एज के जितने भी लड़के या लड़कियां होंगी तो उनकी प्रॉब्लम भी सेम होगी, है ना। तो अगर स्टूडेंट की हम पर्टिकुलरली क्लास 9 के बच्चों को टारगेट करें तो उनके एज ग्रुप की प्रॉब्लम भी सेम होगी। तो जब हम ग्रुप में उनसे काउंसिल करते हैं, जब उनसे फेस टू फेस बात करते हैं, तो कई बार जो बच्चा खुद से उस प्रॉब्लम पे बात करने में असमर्थ है, ग्रुप में अपने साथियों को देख के वो उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। वी आर ट्राइंग टू क्योर सेम एज ग्रुप प्रॉब्लम्स, राइट। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप अपनी मदर लाइक अभी मम्मियों की बात करें हमारी की, तो उनके उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी प्रॉब्लम सेम होगी। अगर अपने पापा की बात करें तो उनकी प्रॉब्लम सेम होगी, आप देख लेना। तो दिस इज व्हाट दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ रीचिंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, कि सेम एज ग्रुप है सेम प्रॉब्लम, तो ऐसी सेम एज के 10 लोगों को बिठाओ, तब उनसे बात करो, राइट। आगे बढ़ाइए। तो दीज आर द पॉइंट्स।
आप देख सकते हैं, और ये पीपीटी भी हम लोग शेयर कर देंगे बाद में, ताकि आप लोग अगर किसी के दिमाग से कोई पॉइंट स्किप हो जाए तो उससे गेट थ्रू कर सके। एंड हाँ, आगे बढ़ाइए। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अब क्या होता है कि अब सारी चीजें बताने के बाद जब हम लोग स्टूडेंट या फिर टीचर्स के कनेक्शन में आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस जनरली हमें आते हैं। फ्रॉम वेयर आई कैन गेट द टेस्ट इंस्ट्रक्शन, कहाँ से आएगा, टेस्ट कैसे देना है, मोबाइल से देना है, करियर काउंसलिंग में क्या होगा। तो ये सारे जवाब आपको हमारी वेबसाइट से, या फिर आप हमसे बात कर लो, असेसमेंट का ड्यूरेशन क्या है, तो सब कुछ बहुत इजीली अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो ये सारे सवाल के जवाब आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्टिल आपको अगर डाउट है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप सीधा फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ाइए। हेल्प डेस्क की अब अगर बात करें कि जैसे आप 4 नंबर और नाम मेल आईडी देख रहे होगे, आपको कोई भी मन में अगर आपके इस ओरिएंटेशन के लिए आने वाले जो प्रोग्राम है कोई भी सवाल है, तो आप सीधा ये जो हमारे 4 प्रोग्राम मैनेजर हैं आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो, क्योंकि पीपीटी शेयर कर दी जाएगी तो इन सबके नंबर भी आपके पास शेयर कर दिए जाएंगे। आप इनसे कभी भी वर्किंग आवर्स के अंदर आप मेल फोन कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ वर्किंग आवर जाके बात करनी है तो डेफिनेटली आप ईमेल कर दो, जवाब 100% आएगा। तो ये सारे हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स हैं जो कि आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, पूरे प्रोग्राम के दौरान भी एंड प्रोग्राम के बाद भी। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन इजिली कनेक्ट विद देम। नेक्स्ट स्लाइड। So this is the last slide. Thank you so much, Shalini. So yeah. So thank you, Shalini. Of course, I again roped in myself. So Pooja हमारे साथ है. Pooja Kapil is with us. She is from Shimla only, जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में पहले से जुड़ी हुई हैं और आगे भी जुड़ेंगी. पूजा इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज ये पूरा हम बच्चों की माइंडसेट की बात कर रहे हैं, मनस्थिति की बात कर रहे हैं. तो बच्चों को क्लिनिकली भी समझना बहुत जरूरी है जब उनकी मनस्थिति की बात होती है, बिकॉज वी आर एक्सपर्ट. हम किताबी बातें करते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनके हाव भाव को समझते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं. Pooja has been helping us throughout to understand what other things are required to be inculcated in the curriculum, और हमारे डिलीवरी मॉड्यूल्स पे आगे हम टीचर्स के साथ कैसे जुड़े रहेंगे. अभी वो बैकएंड में हमारे साथ काम कर रही है. तो पूजा, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि ये जर्नी बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कितना एक्साइटिंग होने वाला है. हाउ यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग, दैट वुड एड अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम. ओवर टू यू, पूजा. Hello, good morning, ma'am. Thank you so much for the introduction, ma'am. Everyone, my name is Pooja Kapil, and as ma'am told you, I'm the psychologist who will be joining you and will be trying her level best to help you in understanding the importance of this the entire thing that we're going through. This entire session was really helpful for me as well to understand the importance of entrepreneurship. As you all know, I'm a counselor, but I have not worked as an entrepreneur. So this is going to guide me as well, also the teachers and the students. What I'd like to inform you all is that, as ma'am said, I'll be working on the back end. आप लोग ही होंगे जो बच्चों के साथ डायरेक्टली डील कर रहे होंगे, द टीचर्स. तो एक ये रहेगा कि आप लोगों को ही उनको समझाना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनके लिए एक पाथवे डेवलप करना पड़ेगा कि वो समझ सके कि उन्हें कैसे करना है. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे जरूरी रहेगा कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड हो सके आपके और बच्चों के बीच में. एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बच्चों को आप पे एक ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मर्जी हो जाए, उनके दिमाग में कोई छोटा सा आइडिया आया है जो उन्हें लग रहा है कि वो इतना बड़ा नहीं जा पाएगा या वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, फिर भी वो बिल्कुल हिचकिचाए ना आपके सामने उस आइडिया को रखने से पहले. तो वो बहुत जरूरी है. और बच्चे वो ये आपके साथ कर पाएंगे, वो शायद ये मेरे साथ भी ना कर पाए, क्योंकि मैं उनके साथ इतने इजीली कंफर्टेबल वो नहीं हो पाएंगे मेरे साथ. लेकिन जो टीचर्स रहेंगे उनके साथ वो इजीली ये कम्युनिकेट कर पाएंगे. आप वन ऑन वन उनके साथ ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं. तो एक ये रहेगा कि आपको सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देना है कि एक कम्युनिकेशन बिल्ड हो, एक ट्रस्ट बिल्ड हो बच्चों के साथ. फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं जो मैम ने बताया, जो ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार करके रखे हुए हैं, वो सब तो बच्चे देंगे. उनकी जो टेस्ट होंगे उनकी वैल्यूएशन भी मिलेगी
लेकिन उस टेस्ट को समझाने के बाद एक जो आत्मविश्वास उन बच्चों में आना चाहिए वो आपके एंड से आएगा। वो आप उनको सिखाएंगे कि उन्हें कैसे उस चीज अपने ऊपर एक भरोसा रखना है। तो ये कम्युनिकेशन, ये ट्रस्ट, ये सब टीचर्स पे डिपेंड करता है। तो टीचर्स हैव टू बी देयर फॉर द चिल्ड्रन, और एक डिसीजन मेकिंग में मदद करने के लिए सबसे आगे टीचर्स का ही रोल रहेगा। हम उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, पर उस गाइडेंस को बच्चों को पकड़ के रखना है, वो टीचर्स के थ्रू आएगा। तो वी होप कि आप लोग तैयार है इस चीज के लिए, बिकॉज दिस इज गोना बी अ रियली गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। एक डिसीजन मेकिंग में मदद करने को मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद मिलेगी बच्चों को, जो भी उनके आइडियाज है उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, एक पाथवे को चलते रहने के लिए, अपनी पोजीशन, अपनी सिचुएशन को समझने के लिए किस हिसाब से उस पाथवे पे चलना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको ही उनकी मदद करनी है। सो टीचर्स, वी रियली होप दैट यू विल बी देयर फॉर द चिल्ड्रन। Yeah, thank you so much, Pooja. So, of course, Pooja also vouched to this, and she is also saying कि हम तो रहेंगे यहाँ पे, बट बच्चों के साथ आप ही रहेंगे, तो आप ही को इनेबलर बनना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को जो है। प्रोफेशनली इज अनदर थिंग, पर्सनली बच्चों को हम ग्रूम कर रहे हैं यहाँ पे। सो विद द सेम एंथुजियाज्म, विद द सेम पैशन, वी वुड लाइक टू टेक परमिशन टू like end this orientation program for the day, बिकॉज दूसरा सेशन अभी होने वाला है दूसरे क्लस्टर के लिए। विल अगेन कनेक्ट विद द डीपीओ अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दूसरे सेशन में। तो टीचर्स, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप जो हम आपके साथ आज आगे बढ़े हुए हैं। वी विल बी मीटिंग वर्चुअली एंड फिजिकली सून एंड फ्रीक्वेंटली इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोग्राम impactful. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much from the department. Thank you, Shalini, Pooja, everyone. अभिषेक, बिफोर लिविंग दी सेशन प्लीज आप अभी जल्दी से जल्दी टीचर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट सारे टीचर्स अपने नॉमिनेशंस को भर ले, सो दैट वी कैन हैव द एडुकेट इंफॉर्मेशन ऑफ द टीचर्स टू कनेक्ट विद देम अगेन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।